हेलो स्टूडेंट्स, आपके जीएसटी सर सेकेंड लेक्चर सॉल्यूशंस का लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग है आपकी, फर्स्ट टॉपिक है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, अब देखिए वेपर प्रेशर क्या है, क्या होता है। आप कोई लिक्विड ले लीजिए, ये आपका लिक्विड है, इसके ऊपर क्या होगा, कुछ वेपर फॉर्मेशन करते हैं, कुछ वेपर फॉर्मेशन। अब ये आपका लिक्विड है और उसके ऊपर वेपर्स है, और ये वेपर्स क्या करते हैं, ये वेपर्स क्या करते हैं, फोर्स डेवलप करते हैं। वेपर्स फोर्स किस पे डेवलप करते हैं, एटमॉस्फेयर पर, है ना। जब फोर्स डेवलप करते हैं या प्रेशर डेवलप करते हैं, इसको ही कहते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो सुन लीजिए क्या डिफाइन करेंगे इसको। The pressure exerted by the vapors over the surface of liquid, the pressure exerted by the vapor over the surface of liquid and vapors and liquid in the equilibrium state। क्या होता है, अब इन दोनों का वेपराइजेशन होगा और लिक होगा, तो क्या देखिए, रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्या होगा, इस्टेब्लिश क्या होगा, इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपराइजेशन, यानी वेपर प्रेशर। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। अब देखिए क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट डालते हैं वेपराइजेशन पे, यानी वेपर प्रेशर को बढ़ाते हैं, कौन घटाता है, क्या क्या फैक्टर इसमें डोमिनेट करते हैं या डिपेंड्स करते हैं। तो वो हैं आपके, सबसे पहले आपकी बात करते हैं टेम्परेचर की। क्या है, टेम्परेचर। सबसे पहले टेम्परेचर, आप जानते हैं किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूल क्या है, वेपर्स में ज्यादा फॉर्मेशन होंगे। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीजेज। ये आपकी, ठीक है। तो वेपर प्रेशर
यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या है आपका क्या बढ़ता चला जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया। इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी, कैलोसियस कैलाप्रॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन क्या कहती है, क्या है, log P2 अपॉन P1 इक्वल टू डेल्टा V वेपराइजेशन अपॉन 2.3 R T2 माइनस T1 इंटू अपॉन T एंड T2। ठीक, यहाँ पे आपका P1 एंड P2 क्या है, वेपर प्रेशर है। T1 एंड T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड है। R क्या है, गैस कांस्टेंट है। और डेल्टा V क्या है, हीट ऑफ या इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये है। अब यहां पे जो T2 की वैल्यू होगी वो T1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है वेपर प्रेशर में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर ऑलरेडी में नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, अब जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी लिक्विड में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल है उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वेपर प्रेशर कम है। तो क्या है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, अब जिनमें अब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। मॉलिक्यूल उनके बीच में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा लिक्विड आप में। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अब ये देखिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड और HCl और HIL। ठीक, इनमें क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको देखना पड़ेगा। आप जानते हैं इनमें डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल इंडोर्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं, डाइपोल इंडोर्स डाइपोल अट्रैक्शन। यानी मॉलिक्यूल जितने ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतना डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। अब देखिए इसमें देखिए ये भी इनके बीच में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। जो मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। अब इसमें क्या होगा, एक और फोर्स डेवलप हो जाएगा। आप जानते होंगे वो फोर्स क्या होता है, वीक फोर्स होता है, लेकिन वो फोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स। क्या होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं फ्लोराइड यानी फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करते हैं तो एक फोर्स डेवलप करते हैं, वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप हो जाएगा बिटवीन मॉलिक्यूल।
होता है वो क्या कहलाता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा। क्या होगा? तो वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बिटवीन ज्यादा, तो वेपर प्रेशर। अब इन दोनों में देखते हैं, इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन सेम फोर्स डेवलप हो रहा है, लेकिन जानते हैं जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ता जाता है डाइपोल अट्रैक्शन बढ़ता है, इंटरेक्शन बढ़ता चला जाता है। तो इन दोनों में मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? इसका। ठीक, अब इनमें क्या है, कैसे होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद एस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा इसमें, उसके बाद इसमें, और तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ऑर्डर क्या हो गया? ये। तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? जस्ट अपोजिट। क्या होगा? जस्ट अपोजिट। सबसे कम वेपर पेपर सबसे ज्यादा HCl, उसके बाद HI, और उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड। ये वेपर प्रेशर के लिए वेपर प्रेशर। तो इसी तरीके से आपका क्या है, इनमें वेपर प्रेशर क्या है? सबसे ज्यादा HCl का, उसके बाद HI का, उसके बाद HF का, और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें? इसमें। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दे दिया जाएगा। अब और भी देख लीजिए, और भी दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक रिलेशन और देख लीजिए इसमें, वेपर प्रेशर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर प्रेशर कम हो गया है, यानी उसमें वेपर्स कम बनेंगे। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो जितना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ले लेता हूं 100 है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 है, 80 डिग्री है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, इसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री। ठीक, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वेपर प्रेशर किसका ज्यादा? तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ये है, तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा? ये होगा, क्योंकि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर प्रेशर ज्यादा बनेंगे, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसमें वेपर प्रेशर कम बनते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चंस नेचर ऑफ लिक्विड पे पूछे जा सकते हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो भी केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? लिक्विड सिस्टम, जिसमें क्या है, एक लिक्विड होगा आपका सॉल्वेंट, एक लिक्विड होगा आपका सॉल्यूट। तो ये ए को हमने मान लिया सॉल्वेंट और बी को मान लिया हमने क्या, आपका सॉल्यूट। क्या डिफिनेशन होगी राउल्ट्स लॉ की?
the partial pressure, the partial vapor pressure, partial vapor pressure of component is directly proportional the partial vapor pressure component is directly proportional to the mole fraction of that components. At given temperature. तो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, जिस टेम्परेचर की बात है वो कांस्टेंट है, तो जो टेम्परेचर हो वो एक ही जैसा हो। तो क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड गिवन एट गिवन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए क्या है, पार्शियल प्रेशर ए जो कि सॉल्वेंट है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपका मोल फ्रैक्शन, क्या है, मोल फ्रैक्शन के। और दूसरा क्या है आपका बी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। दोनों क्या है, यानी लिक्विड के जो प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन ए के और दूसरे के, यानी दो कम क्या है, किसी कंटेनर में आपका क्या है, दो लिक्विड होंगे ए एंड बी, यानी ए बी सॉल्वेंट और बी भी क्या है, दोनों एज ए लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो क्या होगा आपका, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। इसको कर सकते हैं आपका पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स। ठीक, ये पार्शियल प्रेशर आपके होना है। ठीक, अब सुना होगा डाल्टन पार्शियल प्रेशर, आपने सुना होगा डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ। डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ क्या कहता है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ गिवन गैस आर सॉल्यूशंस। अब देखिए क्या है, डाल्टन्स लॉ सुना होगा, डाल्टन लॉ क्या कहता है, जो टोटल जो वेपर प्रेशर होते हैं वो सम ऑफ द वेपर प्रेशर होता है। टोटल जो वेपर प्रेशर होता है वो सम ऑफ द वेपर प्रेशर। देखिए आपका टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू सम ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा, पी ए की जगह पे आपने रख दिया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, क्या हो जाएगा, एक्स बी। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स बी के 1 माइनस एक्स ए, यानी कि मोल फ्रैक्शन को ऐसे शो किया जाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी नॉट ए एक्स ए मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स ए कॉमन ले लिया तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस प्लस पी नॉट, ये रिलेशन आपका बन जाएगा। ठीक, अब इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसा ग्राफ होगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पे
एक्स ए इक्वल टू 1 और यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्स बी इक्वल टू 1। अब देखिए ये आपका वेपर प्रेशर है, ये आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहां पे कहीं पे P नॉट ए, यानी कि जो वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा प्योर कंपोनेंट का P नॉट ए। अब देखिए, और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन इधर बढ़ता चला जाएगा एक्स ए की वैल्यू कम होती चली जाएगी, तो ग्राफ क्या आएगा, जैसे यहां से यहां मूव कर रहा है तो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, तो ये ग्राफ फॉर्मेशन होगा। अब यहां पे एक्स बी के लिए पॉइंट लेके तो एक्स बी यहां पे ले लेते हैं P नॉट बी, क्या है P नॉट बी, क्या है आपका ये, यहां से 0 से क्या होता है ये बढ़ता चला जाएगा, यहां से बढ़ता जाए, यानी एक्स बी इंक्रीज करता चला जाए, मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करता जाता है, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या प्रेशर होगा, वो आपका ये होगा, ठीक। तो ये क्या है आपका PB, ये क्या A नॉट, तो टोटल क्या हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा PA नॉट प्लस, तो ये आपका राउस का लॉ के लिए वेपर प्रेशर विद मोल फ्रैक्शन का रिलेशन ग्राफ आ गया, ठीक है, ग्राफ आ गया। और वो किसके लिए, लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए। सपोज दैट दूसरा केस आपका यहीं पे मैं देख लेता हूं, सपोज दैट केस नंबर 2 की बात करें, क्या करते हैं केस नंबर 2 की बात करें, केस 2 क्या होगा, केस 2 सॉलिड और लिक्विड, यहीं पे बता देते हैं जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे। अब आप जानते हैं कि सॉलिड होगा उसका वेपर प्रेशर फॉर्मेशन होगा नहीं, सॉलिड के वेपर प्रेशर क्योंकि वोलेटाइल नहीं है तो वेपर प्रेशर फॉर्मेशन नहीं होंगे। तो देख लीजिए क्या रिलेशन हो सकता है, PA इक्वल टू P नॉट एक्स, ये हुआ। अब इस कंपोनेंट का क्या है, इस कंपोनेंट का वेपर्स फॉर्मेशन होंगे और दूसरे कंपोनेंट के वेपर्स फॉर्मेशन नहीं होंगे, ठीक है, ये हुआ। तो क्या हो जाएगा, टोटल PT इक्वल टू PA प्लस PB। अब आप जानते हैं कि PB जो है, जो सॉलिड है उसके वेपर्स बनने नहीं, तो उसके पार्शियल प्रेशर बनना नहीं, तो उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, यानी इसका 0 होगा। तो क्या होगा, PT इक्वल टू P नॉट की जगह P नॉट A इंटू एक्स, ये रिलेशन फॉर्मेशन हो जाएगा किसके लिए, इस कंडीशन के लिए, ठीक है, इस कंडीशन के लिए ये रिलेशन फॉर्मेशन होगा। और ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ क्या बनेगा, ये देखिए इसके लिए ग्राफ क्या होगा, केस 2 के लिए क्या ग्राफ होगा। अब केस 2 के लिए देख लीजिए, केस 2 के लिए ग्राफ क्या होगा, केस 2 के लिए ग्राफ क्या होगा, ये आप हटा दीजिए, क्या हटा दें, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये आप हटा दीजिए, ये हटा दिया, तो ये ग्राफ फॉर्मेशन होगा।
क्या होगा, ये ग्राफ किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड के लिए। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशंस क्या है, जो क्या है राउस लॉ को फॉलो करता है वो सारा क्या है आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। दो सॉल्यूशन ओवे राउस लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन नॉट ओवे राउस लॉ इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो इसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में, क्या क्या इसके लिए एक टेबल के फॉर्म में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका आइडियल सॉल्यूशंस, इधर है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और इसमें क्या है आपका पॉजिटिव है और इसका क्या है निगेटिव डिविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी क्या होते हैं, दो टाइप से होते हैं, एक पॉजिटिव डिविएशन होता है, एक निगेटिव डिविएशन होता है। ठीक है, तो ये बात करते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन है, जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन है, तो क्या करेंगे, राउस लॉ को ओवे करेंगे। क्या करेंगे, राउस लॉ को ओवे करेंगे। राउस लॉ, ये क्या है, डज नॉट हो गया, डज नॉट हो गया, डज नॉट हो गया। क्या है, ये ओवे करेंगे, ये डज नॉट हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, जो आइडियल सॉल्यूशंस होगा उनका PT इक्वल टू PA होगा, इक्वल होगा, इक्वल होगा। और इसका क्या होगा, टोटल प्रेशर ग्रेटर देन PA प्लस P। इसमें क्या होगा, टोटल प्रेशर नॉट ग्रेटर PA प्लस P। नेक्स्ट आपका क्या है, पहला हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर molecular force of attraction, force of attraction, attraction same as AA, BB to AB attraction। यानी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी जो मालिक्यूल के दो कंपोनेंट मिक्स करने के बाद भी उनका सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, जो ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स IMF क्या लिख सकते हैं, IMF ऑफ फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स A एंड BB is greater than AA, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA एंड BB इज ग्रेटर देन AB। यानी जब मिक्स किया जाता है तो क्या होगा,
इनका अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, लेस होगा, किसके, इनके कंपैरिजन में। इसमें क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन AA and BV less than to AB। आया समझ में बात? जब A दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मिक्स करने के बाद उसका कम हो जाएगा तो वेपर्स ज्यादा बनेंगे। इसमें क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा कम होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इससे वेपर्स कम बनेंगे, तो ये क्या है, निगेटिव डिविएशन देगा। अब डेल्टा एच, नेक्स्ट क्या है, डेल्टा एच नॉट, डेल्टा एच इक्वल टू 0, मिक्सिंग डेल्टा एच, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है, 0, ठीक। अब इसमें क्या है, डेल्टा एच जो होगा ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस ग्रेटर देन 0, जी लेस देन 0। इसमें क्या होगा, डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी नॉट ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस, ठीक है, ये होगा आपका। अब इनका देखिए आप ग्राफ देखिए, ग्राफ ये ऑलरेडी हम आपको ग्राफ दिखा चुके हैं। x इक्वल टू 1, x 0, x b इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पॉइंट आपका p नॉट यहाँ था, तो ये आपका जा रहा था और ये आपका ग्राफ जा रहा था, और टोटल क्या जा रहा था, पी टी इक्वल टू पी नॉट प्लस पी। ये था आपका, ठीक है, ये आपका पी नॉट ए है, ये सॉरी ये पी नॉट बी है, और ये पी नॉट ए है, ये टोटल है, ठीक। ये आपका ग्राफ। अब इसमें क्या होगा, आपका क्या ग्राफ होगा, देखिए ये पी नॉट बी आइडियल होना, और ये आइडियल को फॉलो नहीं करेगा, ये आइडियल ग्राफ नहीं होगा। तो x a इक्वल टू 1 और x b इक्वल टू 0 था, यहाँ पे x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 1 था। तो आपका जो ग्राफ बन रहा था यही तो है पुराना वाला ग्राफ, और टोटल वाला ये, ठीक। ये पी नॉट, पी बी नॉट, ये पी ए नॉट, और ये टोटल पी ए नॉट प्लस। अब जो ग्राफ बनेगा इसके लिए क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होंगे तो क्या है, जो आइडियल गैस सॉल्यूशन था उसका ग्राफ ये है, और ये नॉन आइडियल गैस सॉल्यूशन है, तो ये राउस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, और क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव डिविएशन दे रहा है, पॉजिटिव डिफरेंशियल सॉल्यूशन है। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर होगा वो जैसा राउस लॉ में होना चाहिए उससे ज्यादा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा हो जाएगा, ये होगा ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट, इसमें कैसा ग्राफ बनेगा, वही पुराना पहले ग्राफ बनाते हैं। x देखिए, x a इक्वल टू 1, x b इक्वल टू 0, x a इक्वल टू 0, x b इक्वल टू 0, ये आपका यहाँ p नॉट b, यहाँ पे p नॉट a,
ये इसके साथ ग्राफ बन गया, ये इसके साथ बन गया आइडियल जो होता है सोल्यूशन के लिए, और ये आपका Pt इक्वल टू P नॉट ए प्लस P नॉट बी। और इसके लिए क्या ग्राफ बनेगा, निगेटिव डेविएशन है, जो वेपर्स होते हैं राउथ लॉ के अकॉर्डिंग उससे कम, जो वेपर होते हैं उससे कम वेपर बनेंगे और उससे कम वेपर बनेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, इसके लिए हो गया, नोट कर लीजिए। ठीक है, जब तक प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तब तक आप क्या कर सकते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ एथनॉल एंड मेथनॉल आर 44.5 millimeter and 87.5 millimeter of mercury respectively. A solution is prepared by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. Assuming that solution to be ideal, calculate a vapor pressure of solution. अब देखिए क्या है, एथनॉल और मेथनॉल के वेपर प्रेशर्स, प्योर वेपर प्रेशर दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं इधर हम लिख रखते हैं। तो P नॉट ए इक्वल टू आपका क्या है 44.5 यानी कि एथनॉल, और E नॉट इक्वल टू है 88.7 mm। ठीक, ये आपके पास है। और वेट ऑफ क्या है 40 ग्राम है, और दूसरा क्या है वेट ए है क्या आपका 60 ग्राम, ये वेट दे रखे हैं। अब इन्हीं से आपको निकालना है क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस। तो देखते हैं क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू NV प्लस N ए, ये होता है। और मोल फ्रैक्शन ए का होगा NA अपॉन NA प्लस NB, ये होगा। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स Na इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेथनॉल का कितना होता है पता है 32, डिवाइड करते हैं तो 1.25, ये कि Na हो गया, और NB निकालना है 60 ग्राम। तो ये ये NB होगा क्योंकि अमाउंट कम है, और ये NB ये कितना है 46 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.30 नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अब यही नंबर ऑफ मोल पुट कर देते हैं। सबसे पहले NB निकालते हैं, क्या है आपका 1.25 प्लस आपका 1.30। दूसरे का है Na निकालते हैं 1.30 प्लस 1.25। देखिए इनको कैलकुलेट करेंगे, इनका है 0.49 आएगा लगभग कैलकुलेट करके, इनका आएगा 4.5 पर। ये आपका क्या आ गया है मोल फ्रैक्शन, क्या आ गया मोल फ्रैक्शन आ गया। अब क्या करते हैं अपना फॉर्मूला लगाते हैं, PA इक्वल टू P नॉट A इंटू X, ठीक है। जो आपका मोल फ्रैक्शन निकाला है ये मोल फ्रैक्शन है XB और XA मोल फ्रैक्शन है। तो क्या करते हैं इसमें P नॉट कितनी वैल्यू है A की कितनी है 44, मोल फ्रैक्शन इसका कितना है A का
0.51। पीबी की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो गई, पी नॉट आपका कितना है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी है। पी नॉट कितना है, 88.7 इंटू आपका कितना है 0.49 है ना, इसका आ गया। और ये जब कैलकुलेट करते हैं तो होते पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी, ये आप निकाल सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करके रखिए। लगभग इसका आएगा आपका 43.46 इस लगभग ये आएगा। और दूसरे का आएगा आपका लगभग 22.70 22.70। ठीक, अब ये ऐड कर लीजिए। पी ए कितना है 43.46, 22.70 करिए, कितना हुआ ये 6 आ जाएगा, 7 ये क्या हो जाएगा 1 और 3 और 5 एक 6 204 66.16 आना चाहिए आपका, यही आंसर है आपका टोटल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए से। जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तब तक आपका चैप्टर क्लियर नहीं होता है। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस of glucose is 750 millimeter mercury at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना। तो क्या क्या आपको दे रखा है, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर दे रखा है, सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर यानी कि हम इसको PA बोल सकते हैं, यानी कि कितना दे रखा है 750 दे रखा है। ठीक, अब टेम्परेचर कितना है, कितने केल्विन टेम्परेचर पर 373 केल्विन टेम्परेचर यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा P नॉट A, वो कितना होगा 760 होता है किस पे 373 केल्विन टेम्परेचर। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा 760 कितने होता 373। अब क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इक्वल टू P नॉट A x इंटू एक्स ए। तो P नॉट की वैल्यू कितनी है, P A की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है 760, P नॉट की वैल्यू कितनी है 750 एक्स ए, और x इक्वल टू क्या हो गया 760 अपॉन 750 डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 0.987। ठीक है, आंसर इसका क्या मोल फ्रैक्शन ए का। अब क्या होगा एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब मोल फ्रैक्शन आपका सॉल्यूट का निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए, तो क्या होगा 1 माइनस 0.987, इसको डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 0.013, क्या है मोल फ्रैक्शन। ये आपका आंसर, नोट कर लो इसको। आप लोगों को ये सेकंड लेक्चर्स मैंने फिनिश कर दिया है। हमारे लगातार वीडियो मिलते रहेंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। ओके, थैंक यू।